मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवान।
रंगाला रंगार मीठा तुम्हारे खम्मा लाडीला श्रीनाथ जी ने तुम्हारे खम्मा
निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आएं और गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर स्वागत करें। पन्नालाल जी सुथार। अंकित जी भी साहब एवं कुमार सिंह जी भी साहब से निवेदन करूंगा कि अयोध्या में विराजित राम एक एक पग बढ़ते जाएं। ऐसा लग रहा थक गए आप लोग, तो जो माताएं बहनें हैं वो सब आगे आ जाओ। जो भी माताएं बहनें यहाँ बैठे हैं उनको आगे वाली इस दरी पर आकर बैठना है। आगे आकर बैठिए, चाहे वो महिला होंगे या पुरुष होंगे, अपने स्थान पर बैठिए नीचे। चाहे भगवा साफ सकते हैं आगे की ओर आइए। पूज्य संतों के निकटस्थ रहिए, उनसे दूर मत जाइए। और इसीलिए जो भी पीछे खड़े हैं उनसे मेरी प्रार्थना, और आगे आइए। पत्थर पीटने वाले 3 मजदूर थे। एक व्यक्ति ने जाकर पहले व्यक्ति से, मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, दिखता नहीं क्या तुमको मेरी किस्मत फोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे। उत्तर दिया उनको, पूछने वाले को। दूसरे के पास जब गए वो सज्जन, तो उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? कि मैं एक ग्रस्त व्यक्ति हूं और इसलिए परिवार की आजीविका चलाने के लिए 2 पैसे की आय ये करने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए ये काम करके जो मजदूरी मुझे मिलेगी इससे मैं अपना घर परिवार चलाऊंगा। थोड़ा आगे बढ़कर और वो तीसरा जो मजदूर था उससे और उन सज्जन ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? काम तीनों समान कर रहे थे और प्रश्न भी तीनों से समान ही था। और तीसरे ने उत्तर दिया कि मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ भगवान की मूर्ति विराजित होगी और उस मूर्ति में स्वयं भगवान आकर विराजेंगे। मैं बस उस पात्र को तैयार करने का प्रयत्न कर रहा हूं, अगर मुझसे हो जाए तो। काम तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन तीनों की दृष्टि अलग अलग थी। ये जो धर्म सभा हम कर रहे हैं ना, चावंड नगरी का हिंदू समाज ये आया है। अब ये तो उसके भाव पर निर्भर है कि यहाँ से लेकर क्या जाएगा। कुछ बंदूक खींचड़ी तक सीमित थे, इसलिए वो तेज गति से वहां दौड़े, और उन्हें ध्यान नहीं है कि उस खींचड़ी से ज्यादा पूज्य गुरुजी का और एक सानिध्य एक कितना बड़ा एक प्रसाद है हमारे लिए। इसको समझने के लिए कईयों को तो अपना जीवन लगा देना पड़ेगा। हमारा अपना ये हिंदू समाज इतना तो स्वार्थी नहीं है जैसा कि दिख रहा है, और इसलिए हम सबको प्रयत्न पूर्वक पहले खिचड़ी और भोजन की तरफ नहीं, पहले इधर आना चाहिए जहां से वाणी से अमृत और वाणी से प्रसाद मिलने वाला है। हम सब एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं पूज्य गुरुजी के सामने कि हमें आपके प्रताप, आपके परिश्रम, आपके तप का छोटा सा क्षण मिल जाए, जिससे हम सबका ग्रस्त जीवन भी तर जाए। ऐसी एक प्रार्थना अपन कर ही रहे सब मिलकर। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य हम सबको पता है, भारतीय नववर्ष। और भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में कुछ प्रस्तावना रखने की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे आई है। वैसे तो आशीर्वचन पूजनीय गुरुजी को ही देना है, पर एक प्रस्तावना रखने का प्रयत्न मैं करता हूँ। तो बहुत और आशीर्वचन और आपके बीच में पूजनीय गुरुजी के और आपके बीच में मैं बाधक नहीं बनूंगा, कुछ समय में ही। और पुनः ये माइक गुरुजी की ओर अग्रसर करने वाला हूँ, परंतु हमें समझना होगा ये जो भारतीय नववर्ष हमने किया, इसके पीछे का विज्ञान क्या है।
तो भारतवर्ष हर प्रकार से संपन्नशाली था, आज भी है, पर उसको देखने की हमारी दृष्टि वो हमसे छीन ली गई। देश पर आक्रमण करने वाले लोगों ने, वो कई प्रकार के लोग हैं, यहूदी है, पारसी है, मुगल है, ईसाई है, और भी ऐसे कई सारे लोग आए। वो भारतवर्ष में रहने वाले इस हिंदू समाज के उस पाचन शक्ति में आकर समा गए। आज उनका अस्तित्व नहीं बचा, वो हिंदू हो गए। और जो आक्रांता आए, उन्होंने अलग अलग रूप बनाकर, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग और एक प्रकार से स्वार्थ की दुनिया का निर्माण करते हुए हमें चार प्रकार से ठगा। और वो चार प्रकार के अगर वो समझ में आ गए तो मुझे लगता है कि इस हिंदू नववर्ष को करना ठीक प्रकार से सफल होगा। तो सर्वप्रथम भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक में से और राष्ट्रीयता का भाव निकालकर अलग कर दो। ये देश मेरा नहीं है, ये तो देश की संपत्ति है, ये तो राष्ट्रीय चिन्ह मेरा, इससे संबंध नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रतीक, इससे मेरा संबंध नहीं है। भारत की राष्ट्रीयता ये मेरी अपनी राष्ट्रीयता नहीं है। ऐसे उस राष्ट्रीयता से इस पवित्र हिंदू समाज को अलग करने का कार्य तेज गति से चला। जब इसमें से कुछ सफलता मिलने लगी तो एक कदम आगे बढ़ गए। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बालार्कारुणतेजसां त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषां बालोदुराजशेखरम् हस्तैरिक्षुधनुः शणेषु मशरानुपाशं मुदां बिभ्रतीं द्विजगताम् आधारभूतां स्मरेत्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेष्वलक्ष्मी पापादेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जाः तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वं। नारायण 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 नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री एकलिंगनाथ की, श्री चामुंडे मात की, श्री सांवरिया सेठ की, श्री चार भुजानाथ की धरती की जय। श्री महाराणा प्रताप की जय। श्री भारत माता की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की भारत माता की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। विराजमान सभी धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण भगवत भक्त राष्ट्रभक्त सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बालकों, जो परमपिता परमात्मा
सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उसको स्मरण पूर्वक प्रणाम करता हूँ। और भगवती के प्रांगण में हम सब लोग बैठे माँ जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ, चामुंड की इस धरती को प्रणाम करता हूँ, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप हिंदुआ सूर्य उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा को स्मरण पूर्वक प्रणाम करता हूँ। सभी का सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भारतीय नववर्ष 2081 के आगमन की पूर्व संध्या पर आप सबको खूब खूब मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। ये नव वर्ष आपको खुशियों से परिपूर्ण एक जीवन लेकर के आवे, ऐसी मंगल कामना भगवान एकलिंगनाथ जी के चरण। भारतीय नव वर्ष सनातन धर्म में जो कुछ भी कहा गया है उसको बिना किसी विचार के तर्क वितर्क किए मान लेने में भलाई, उसमें विचार नहीं करना। संसार में जितने मत मजहब पंथ और इज्म हैं उनकी सोच एक सीमा में है, वो अपने वर्ग विशेष का कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन सनातन धर्म के मनुष्यों ने उनका चिंतन इतना उदात्त है कि उनके द्वारा किसी के अमंगल की कामना ही नहीं हो सकती। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जिस संस्कृति ने सबके अधिकारों की सुरक्षा की है उसकी प्रत्येक बात को ग्रहण करने में, मानने में ही भलाई है। ये नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा से जो शुरू होने वाला है, कल परसों 9 तारीख को चैत्र प्रतिपदा एक अंग्रेजी संवत्सर भी मनाया जाता है, ईसवी सन वाला। वो कब मनाते हैं? 31 दिसंबर को, जब भयंकर ठंड पड़ रही होती है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, प्रकृति में भी एक बेजान सा वातावरण। और रात को 12 बजे जब सब जीव जगत विश्राम करता है, चिड़िया पक्षी भी सो जाते हैं, उस समय रात्रि के 12 बजे और क्या कहें महाराज, अभक्षाभक्ष खाने पीने के बाद जो नहीं खाना चाहिए वो खा के और जो नहीं पीना चाहिए वो पी करके और फिर कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। वास्तव में नव संवत्सर तो यही है। आप देखिए, मेरे कहने से मत मानिए, देखिए पूरी प्रकृति में एक नवीन उल्लास छाया हुआ है। पुराने पत्ते झड़ गए हैं, नई कुपलें आ रही हैं, फूलों से घाटियां लदी हुई हैं, फलों की आने की वृक्षों में तैयारी है, किसान की फसलें तैयार हैं और उन फसलों को तैयार देख करके हृदय में एक अतीव उल्लास उत्पन्न होता है। और उल्लास का व्यक्ति स्वरूप ही उत्सव है। हृदय में जब उल्लास हो, और उस उल्लास को हम कैसे व्यक्त करें, तो हम आपस में मिलें, एक दूसरे को मंगल कामना प्रदान करें। अभी वसंतोत्सव, होली का उत्सव गया और ये फिर हमारे सामने नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला भगवान राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर जी का भी राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही हुआ।
विश्व के सबसे बड़े अराजनीतिक संगठन के जन्मदाता, परम आदरणीय पूजनीय उपाख्य डॉक्टर साहब का भी जन्मदिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही देवी उपासना का पर्व शुरू होता है। लगते ही शक्ति की आराधना करने वाला ये समाज, माताएं संख्या में हैं, सज्जनों लोग भी उपस्थित हैं, पर स्त्री शरीर की जितनी फजीती इस वर्तमान काल में इस फैशन की दुनिया के लोगों ने, हॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने जो दशा बना दी है, ये देवियां, इनको प्रणाम करने का मन कर रहा है। बाजार में जहां जहां भी माताएं दिखी मैं सबको प्रणाम करते आया हूँ। लहंगा चुनरी पारंपरिक वेशभूषा पहन करके ये माताएं देवालय में बैठी हुई मूर्तियों की तरह पूजनीय हैं। और आज माताओं की वेशभूषा कुछ एक फिल्मकारों ने टेलीविजन पर सीरियल आते हैं, उनका एक वो कोई निर्मात्री है, मैंने सुना है उसका नाम एकता कपूर है। और वो एकता कपूर फिल्मों में सीरियल के माध्यम से भारतीय स्त्री के ऐसे विकृत स्वरूप को प्रस्तुत किया जा रहा है और वही समाज का आदर्श बनता जा रहा है। इसलिए हे माताओं, तुम एकता कपूर के सीरियल वाली स्त्रियां नहीं हो, तुम तो दुर्गा की स्वरूप, सरस्वती की स्वरूपा, महारानी लक्ष्मीबाई की स्वरूपा देवियां हो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती हो वहां देव निवास करते हैं। और नारियां अपनी गरिमा में, अपनी महिमा में स्थित रहेंगी तभी पूजनीय होंगी। अगर अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके, और जिसको आजादी कही जाती है, वास्तव में वो आजादी नहीं है, आजादी के नाम पर बर्बादी। तो देवियों, आप अपने अस्तित्व को और अपने गौरव को सुरक्षित रखिए, इसी में आपकी महानता है, इसी में आपकी गरिमा है। भारतीय नव संवत्सर के ऊपर महाराज मुझे बड़ा दुख होता है। मैं गीता जी का पाठ करता हूँ, तो मैं एक दिन गीता जी का पाठ कर रहा था, पूरा हो गया, प्रथम अध्याय से फिर शुरू किया। तो जब संजय ने धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया कि युद्ध की क्षेत्र की क्या स्थिति है, तो पहले पांडवों की संख्या को गिनती किया है और फिर कौरवों की संख्या गिनाने लगा। और गिनाते गिनाते अत्र शूरा महेश्वर, इतने सारे योद्धाओं के नाम गिनाने के बाद कहा कि शिखंडी, महारथी शिखंडी भी युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। मुझे विचार आया कि जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, देसी भाषा में कहवा नहीं तो जटारो गजराड़ो भी योद्धा वे। गजराड़ा समझो नहीं, मेवाड़ी में गजराड़े से कहेंगे, हमारे वो नाथद्वारा क्षेत्र में तो गजराड़ा की भाषा में सबको समझ में आवे उसको कह देते हैं नपुंसक हिजड़ा। जो टोल बूथ के ऊपर ताली बजाते हैं ना, उनको कहते हैं नपुंसक किन्नर। गीता जी में व्यास जी वर्णन करते हैं शिखंडी च महारथ, जिस देश का नपुंसक भी महारथी होता हो वो देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। एक 1000 वर्ष तक गुलाम, जिसके ऋषियों ने
बालक की गोदी में मैया झुलाते झुलाते पालने में शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से ऐसी घुट्टी माता मदालसा अपने शिशुओं को पिला रही है। न त्वम जातम नाशम, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन न त्वहम जातो नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा, कि तुम्हारा कभी नाश होने वाला नहीं है और ना कभी तुम होकर फिर होने वाले। जिस देश के मनीषियों ने आत्मा की अमरता का पाठ अपने अनुयायियों को पढ़ाया हो, उनके अनुयायी इतने कायर कैसे हो गए? जब आत्मा मरती नहीं है और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है, जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बात ठीक ठीक समझ में आ जावे तो मृत्यु का भय रहेगा क्या? और जिसको मृत्यु का भय नहीं, वो संसार में किसी से पराजित हो सकता है क्या? और इस अमरता का संदेश प्राप्त करने के बाद भी ये देश पराजित हुआ। सज्जनों, हमारे पास शक्ति की कमी नहीं थी, हमारे पास बल का अभाव नहीं था, बुद्धि की कमी नहीं थी, ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। एक प्रहार में जो सवार के बख्तर के सहित घोड़े को काट कर गिरा दे, वो जाति कमजोर हो सकती है क्या? कमजोर नहीं, पर हम मार खाए काई से? हम अलग अलग बटे रहे, जातियों में बटे रहे। तुम अगड़ा, तुम पिछड़ा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये सवर्ण और ये दलित, और इस तरह की अनेक प्रकार की जातीय व्यवस्थाओं में हम लोगों को अलग अलग बांट करके और हमारी शक्ति कमजोर कर। आज भी यही प्रयास किया जा रहा है, आज भी यही प्रयास किया जा रहा है। क्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल जातीय समीकरण को बैठा करके कैसे हमारा प्रत्याशी जीत जाए, इस तरह से जातीय समीकरण की चर्चा करके उस हिसाब से टिकट देना और उन जातियों के अलग अलग बोर्ड बनाना और बना करके फिर उनको सुविधाएं प्रदान करना और प्रदान करके उनके रहनुमा बन जाओ, और अगले इलेक्शन में आपको फिर ये जनता वोट दे देगी और फिर हम इस सत्ता की छाती पर मूंग दलेंगे। सज्जनों, इस तरह से जो जातीय समीकरण में समाज को बांट करके अलग अलग करके और फिर उसका शोषण करके और अपना उल्लू सीधा करने चाहते हैं, उनसे मैं समाज जनों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जातीय समीकरण में न बट करके, हम सब केवल मात्र सनातनी हिंदू धर्मावलंबी हैं, इसलिए जहां सनातन धर्म का हित है वही हम सबको सामाजिक चेतना के रूप में लेकर के और कार्य को आगे बढ़ना चाहिए। हमको हमारे शिक्षा के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से और पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी समाज था, उस समाज में 3 भ्रांतियां ये विदेशी डालने में सफल हो गए भाई। एक तो भ्रांति ये डाली कि आर्य बाहर से आए। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, गुणवान, चरित्रवान, शिक्षित, सुसंस्कृत, समझदार जो होता है उसको आर्य कहते हैं। आर्य बाहर से आए तो जो श्रेष्ठ लोग हैं इस समाज के वो विदेशी हैं और जो कनिष्ठ लोग हैं वो स्वदेशी हैं। ये भ्रांति समाज में फैलाई गई और समाज में फैला करके जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको इस देश की परंपराओं से, इस मिट्टी से जुड़ने ही नहीं दिया। कहा कि तुम तो बाहर से आए हो, आर्य बाहर से, कहीं मध्य एशिया से आए।
ये सबसे बड़ी भ्रांति है सज्जनों। हमारे पूर्वज कहीं मध्य एशिया से और कहीं यूरोप और अमेरिका से आने वाले लोग नहीं है। हम इसी धरती में जन्मे हैं, इसी में पले बढ़े हैं, इसी के रस को पी करके और ये हमारी पीढ़ियों ने अपने जीवन को धारण किया है। इसलिए ये आर्यावर्त भूमि है, ये आर्यों की भूमि है। आर्य कहीं से बाहर से नहीं आए। ये भ्रांति फैलाई गई। दूसरी भ्रांति क्या फैलाई कि जो तुम्हारे वेद पुराण और उपनिषद है ना, इसको कहा कि दे आर द सॉन्ग्स ऑफ शेफर्ड्स, गडरियों के गीत है। जब ये गडरियों के गीत हमारी आधुनिक पढ़ी लिखी पीढ़ी ने इसको मान लिया, इनको कह दो कि प्रसाद वगैरह तो जाते समय लेके बता दो। वेद पुराण उपनिषद ये गल्प है, कपोल कल्पित है, ऐसा करके एक भ्रांति समाज में स्थापित की गई। और इस बात के लिए मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करूं कि वेद पुराण उपनिषद, इतिहास ग्रंथ, स्मृतियां, संहिताएं, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उनके मंत्र दृष्टा ऋषि, उनका चिंतन इतना उदात्त था कि वो किसी के अहित का चिंतन किसी एक सीमा में बंद करके उनका चिंतन था ही नहीं। ये संपूर्ण वैदिक वाङ्मय ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक जितना भी ग्रंथ आर्ष साहित्य उपलब्ध है, वो सब 100% सही है और मानव के कल्याण के लिए। कहीं कहीं जो उसमें कुछ अनियमितता, कुछ समाज को तोड़ने वाली बातें जो मिलती हैं, वो 1000 साल जो गुलामी का वर्ष व्यतीत हुआ, उस 1000 वर्ष में उन ग्रंथों में ऐसे विष बीजों को बोया गया है, पैसा देकर के विद्वानों को, और छंद मात्रा लिखवा करके और उस ग्रंथ में प्रिंट करा दिया, जिससे समाज वर्षों तक संघर्ष करता रहे, लड़ता रहे, आपस में लड़ते रहे, कभी एक न हो सके। तो जो कुछ कहीं त्याज्य है, और हम तो महाराज देखो, हम उस परंपरा से आते हैं, सनातन धर्म की परंपरा में, जहां प्रस्थानत्रयी का जो भाष्य करता है वो आचार्य पद पर बिठाया जाता है। प्रस्थानत्रयी का भाष्य माने गीता पर, उपनिषदों पर और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों पर जो टीका लिखता है वो आचार्य कहलाता है। तो हम तो आज तक वेदों पर और उपनिषदों पर टीकाएं लिखते आए हैं। हमको जहां जहां कुछ सड़ा गला लगा उसको हमने अलग किया है। कहीं मान लो ऐसा कुछ दूषित मिलता भी है तो उसको अभी भी अलग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए जिससे संपूर्ण हिंदू समाज एक सूत्र में बंधा रह करके अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ हो। तो ये वेद और पुराण जो है ये कपोल कल्पित है, ऐसा नहीं है। ये सब शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक और दार्शनिक तीनों दृष्टियों से ये खरे उतरते हैं। इनमें किसी डार्विन का सिद्धांत है, मानव का क्रमिक विकास, अर्थात हम धीरे धीरे समझदार हो गए। मानव पहले बेसमझ था और फिर धीरे धीरे समझदार हुआ। तो इसका मतलब हमारे बाप दादा, हमारे ऋषि मुनि पूर्वज, वो सब मूर्ख थे, बेसमझ थे और हम समझदार हुए। तो अगर वो मूर्ख थे और हम समझदार हैं तो उनके द्वारा कही गई बात को हम क्यों माने? ये भ्रांति फैलाई। तो विज्ञान कहता है मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि मनुष्य का क्रमिक ह्रास हो रहा है।
हम बंदरों की संतान नहीं है, हम देवताओं की संतान है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुतम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कार्यमन्य अस्मद गुरु संतत मानतोस्मि। भगवान नारायण से हमारी परंपरा शुरू होती है और आचार्यों के रूप में, शिष्य प्रशिष्य के रूप में परंपरा आज तक हमारे आचार्यों के रूप में विद्यमान है। हम भगवान नारायण की संतान हैं, हम बंदर की संतान नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल दो आप लोग कि हमारे पूर्वज बेसमझ थे, वो परम समझदार थे। उन्होंने आज क्या नासा क्या बताएगा महाराज, ग्रहण कब होता है, और नासा की स्थापना तो पिछले कितनी 60-70 साल हुई स्थापित हुए। और हमारे गांव के पंडित जी पत्रा देख करके कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, और ये आज की परंपरा नहीं है, करोड़ों करोड़ वर्षों से ये परंपरा। इन नक्षत्रों को संज्ञा देने वाले, इन आकाश गंगाओं को संज्ञा प्रदान करने वाले वो हमारे ऋषि मुनि पूर्वज बेसमझ नहीं थे, वो परम चेतना के शिखर पर उपस्थित थे। उनकी बातों को आदर करके अपने जीवन में धारण करने से केवल हिंदुओं का ही नहीं, समग्र विश्व मानव का कल्याण हो सकता है। सनातन धर्म के सिद्धांतों में इतनी तक शक्ति है, इतना पावर है। तो भाई ये नव संवत्सर आप सबके लिए खूब खूब मंगलकारी हो। हम लोग सब एक सूत्र में बंधे रहें। बहुत लंबा इंतजार हुआ है महाराज। धूमिल की एक कविता मुझे याद आती है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह चली आंधी की सहसा छा गया नभ में अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया अब रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। देश की आजादी के बाद लगभग 70-75 वर्ष हो रहे हैं। आजादी का अमृत काल, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, बहुत कुछ अच्छे कार्य होने हैं। बात थोड़ी विषयांतर हो जाएगी, पर जो अच्छे कार्य हुए हैं, जिनके द्वारा हुए हैं और जिनसे मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर के यहाँ नहीं आया हूँ और न ही मुझे प्रवक्ता बनने का कोई शौक है। मैं राम मंदिर का निर्माण हो गया, 370 हिट गई। अभी कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ शेष है। गोरक्षा का विषय अभी बाकी पड़ा है। अटल जी के समय में ही गोरक्षा का विधेयक तैयार हो गया था। गुमान मलजी लोढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके नेतृत्व में एक मंडल बना था और वो प्रस्ताव काफी बड़ा लंबा चौड़ा पूरे देश में भ्रमण करके उन्होंने तैयार किया था। सदन के पटल पर अटल जी के टाइम पर रखने की योजना थी। 20-22 दलों के सहयोग से सरकार बनी थी। उसमें एक घटक दल चंद्रबाबू नायडू भी थे। नायडू जी का अटल जी को शाम को फोन आया। अटल जी से कहा कि मैंने सुना आप गोरक्षा का विधेयक लाने वाले हैं। बोले हाँ। तो उसने चंद्रबाबू ने कहा कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो अटल जी ने कहा सहमत नहीं तो कोई बात नहीं, कल सदन में आकर अपनी राय रख देना। उसने कहा कि मैं सदन में नहीं अभी रखता हूँ राय। अगर गोरक्षा का विधेयक सदन की पटल पर में आया तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा, समर्थन वापस ले लूंगा। और उनके समर्थन से सरकार टिकी हुई थी। अटल जी डर गए सरकार गिरने के भय से और वो विधेयक सदन के पटल पर आया ही नहीं। गायों की उसी तरह से हत्या हो रही है जैसे पहले हो रही है।
जब तक कोई कठोर कानून देश में नहीं बने तब तक इस राष्ट्र के कलंक को मिटाया नहीं जा सकता। तो हम और किससे अपेक्षा कर सकते हैं कि गोरक्षा का अधिनियम लाएंगे? जो जिससे हम अपेक्षा, क्योंकि ऐसे दल भी हैं, ममता बनर्जी वगैरह जो पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है, उस नालायक महिला ने एक दिन क्या कहा पता है? कहा कि गाय तो गरीबों का भोजन है। गाय गरीबों का भोजन होता है। कल को बूढ़े माता पिता हो जाए, उनको भी कह दो कि अनुपयोगी हो गए, इनको भी काट कर खा जाओ साले। आजादी का आंदोलन जिसके लिए लड़ा गया, प्रयाग के कुंभ में स्वतंत्रता सेनानियों ने, गरम दल के नरम दल के सभी नेता उपस्थित थे और एक स्वर में कहा कि अभी तो आजादी हमको लेनी है और जिस दिन आजादी मिल जाएगी उस दिन कलम की एक नोक से गो हत्या का कलंक देश के माथे से हम लोग मिटा देंगे। पर महाराज कितना समय व्यतीत हो गया, अभी भी ये कलंक देश के माथे पर लगा हुआ है। हम इस मंच के माध्यम से नव वर्ष आयोजन समिति के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र की सरकार को, समादरणीय मोदी जी महाराज से ये अपेक्षा करते हैं कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव तब सफल होगा जब देश गो हत्या के कलंक से मुक्त हो जाए। ये कार्य बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, कुछ बहुत अच्छे होने हैं जिनसे हम अपेक्षा करते हैं उनका साथ और सहयोग करने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध हो और एक ऐसी सरकार देश में, प्रदेश में और देश में आवे जिससे सनातन धर्म का मंगल हो। सनातन धर्म के उत्थान में जिस जिस कार्य को करने से सनातन मजबूत होता हो वो सब कीजिए, कोई गुरेज नहीं। जिस कार्य को करने से सनातन को बल मिलता हो वो प्रत्येक कार्य करने योग्य है, करणीय है, करना ही चाहिए। जब तक संपूर्ण